हाय गाइस, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको राशियां बता दी थी, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक से बहुत ही आसान था। उसका दाल एमएससी से आता है। ये एक नॉर्मल सी ट्रिक ने आपको पूरी अदिश राशियां याद करा दी थी और सदिश राशियां जैसे कि मैंने आपको बताई थी। तो इसी तरह आज हम आपको बताते हैं मात्रक पद्धति। देखो, मात्रक पद्धति जो भी हमारे मात्रक होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और जो पद्धति होती है, जो मात्रक की जो पद्धति होती है, यानी एक राष्ट्रीय लेवल पर मापतोल किस पद्धति के अनुसार होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मापतोल या लेन देन होता है वो किस पद्धति के अनुसार होता है, ये सब। तो उसकी कुछ इकाइयाँ होती हैं, कुछ मात्रक होते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मात्रक पद्धति 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी एमकेएस, एक होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस और एक होती है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति तो आप सब लोग जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पद्धति कार्य करती है, यानी हम देश विदेश में लेन देन करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है हमारी एसआई। तो आपने पूछा होगा, आपने देखा होगा, अक्सर पूछ लिया जाता है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक होता है एसआई पद्धति के अनुसार उसका मात्रक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो किलोग्राम होता है यानी एक द्रव्यमान होता है, उसका कई मात्रक होते हैं। उसका किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है और हमारा पाउंड भी होता है। तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो एक मार्केट होता है, एक लेवल होता है, उस पर लेन देन होता है, तो जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम के हिसाब से उसका लेन देन होता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम में लेन देन कर लें या फिर पाउंड में लेन देन कर लें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है एसआई, और एसआई पद्धति के अनुसार ही उसका मात्रक चुना जाता है और उस मात्रक के अनुसार ही उस इकाइयों में काउंट किया जाता है। जो भी हमारा वजन हो, चाहे कोई लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे समय हो, सब चीज। तो चलिए हम आपको पद्धतियां बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मात्रक पद्धति। देखिए, पहले मैं आपको जो मैंने आपको 4 पद्धति बताई है उन्हें मैं आपको लिखा देता हूं। एक होती है हमारी एमकेएस, एक होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस और एक होती है हमारी एसआई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अब इनके पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एक हम एम मतलब होता है मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। पहले मैं आपको लिखा दूं ना, फिर बताऊंगा। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, इसी तरह एस का मतलब होता है सेकंड। अब बात करते हैं एफपीएस। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, अब आता है एस का मतलब सेकंड ही होता है। इसी तरह जो एसआई पद्धति होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। और थोड़ा सा बता देते हैं इसे कब अपनाया गया था। पूरी दुनिया में अपनाया, पूरी दुनिया ने इसे अपनाया था 1967 में। तो अब बात करते हैं समझाने की। देखो, ऐसा होता है, चलो कोई चीज़ में आपको एक, जैसे लंबाई नापते हैं हम, तो लंबाई कई इकाइयों में मापते हैं हम। जैसे कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं। तो जो एमकेएस पद्धति होती है, ये इसी का ही विस्तृत रूप होता है एसआई पद्धति। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारा लेन देन होता है वो एसआई पद्धति के अनुसार होता है, जिसमें हम
अगर हम लंबाई मापते हैं तो मीटर मापते हैं, और द्रव्यमान मापते हैं तो वो हम किलोग्राम मापते हैं, और समय मापते हैं हम तो सेकंड में। तो ये जो पद्धति होती है यानी सीजीएस पद्धति, इसे फ्रांस में अपनाया गया है, फ्रांस में। और जो होती है हमारी एफपीएस, ये ब्रिटेन में, ब्रिटेन की पद्धति है। यानी ब्रिटेन में जो द्रव्यमान होता है उसका माप पाउंड में होता है, और लेकिन हमारे यहाँ पे, या फिर मान सकते हो आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो द्रव्यमान को मापा जाता है तो वो किलोग्राम में मापा जाता है। लेकिन बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में उसे पाउंड में नापते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में अगर लंबाई नापते हैं तो वो फुट में मापी जाती है। अगर आप एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखें तो वो मीटर में मापी जाती है। अगर हमारे इंडिया में देखें तो वो मीटर पे मापी जाती है, या फिर मापी जाती है किलोमीटर में। तो इस तरह इन पद्धति के अनुसार ही लेन देन किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, अब थोड़ा लिखा देते हैं आपको यहां, अंतरराष्ट्रीय मापतोल का मुख्यालय। तो अंतरराष्ट्रीय मापतोल का मुख्यालय कहां है हमारा? सेवेरस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फ्रांस में, जो कि फ्रांस पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये आपको समझ में आ गया हुआ अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखो, इसी पद्धति के अनुसार, ये तो हमने बताया किसका मात्रक क्या होता है, किस पद्धति के अनुसार होता है। आपने देखा होगा, अगर आपसे पूछा है कि ऐसा ही पद्धति के अनुसार, थोड़ा सा ये लिखा देते हैं हम आपको इसके बारे में, ये MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। ये विस्तृत, इसका मतलब ये जो हमारी MKS पद्धति है उसी पद्धति को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमने अंतरराष्ट्रीय पद्धति घोषित कर दिया। तो इसका मतलब आप समझ में आ रहे होगा। चलिए, और आपको समझ में आ गया होगा कि किस पद्धति के अनुसार कैसे नापतोल होता है और ये सब। चलिए, अब बात करते हैं, कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपने के सुना है, के का मतलब क्या होता है? हजार होता है। इसी तरह एम का मतलब क्या होता है? मिलियन होता है। इसी तरह जी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ यूनिट होती है हमारी, जिनसे हम क्या होता है कि जो संख्या होती है उन्हें हम आसान बनाते हैं। तो वो अक्सर पूछ ली जाती है। मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से पूछ जाते हैं। जैसे कि 10 की पावर 1 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, और 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं, ये सभी। तो देखिए, मैं आपको लिखा देता हूँ। 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका। डेका। इसी तरह 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टा। इसी तरह 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी अगर कोई संख्या दिखती है, कोई हजारों में संख्या दिखती है, तो हम उसे के नाम से दर्शाते हैं। यानी अगर कोई संख्या 11,000 है तो क्या लिखा आता है? 11 के। अगर कोई वीडियो हो जिस पे आपने देखा होगा, ये तो आप सभी जानते हो, यूट्यूब चलाते हो, अगर किसी के सब्सक्राइबर हो तो जितने हजारों से ऊपर होता है तो के लिखी आ जाती है। अगर वो 10 लाख से ऊपर लिखा होता है तो एम लिखी आ जाती है। एम का मतलब होता है मिलियन। इस तरीके से उन्हें शॉर्टकट फॉर्म में दर्शाया जाता है। 10 की पावर 6 होती है तो उसे हम लिखते हैं मेगा, या बोल सकते हैं मिलियन। अब बात करते हैं 10 की पावर 9 की, इसे बोलते हैं गीगा, या बोल सकते हैं बिलियन। इस तरीके से बोला जाता है। थोड़ा सा मैं यहां पे लिखा देता हूं 10 की। अब बात करें 10 की पावर 12 की, तो 10 की पावर 12 होती है, उसे बोलते हैं टेरा, या बोल सकते हैं ट्रिलियन।
अब बात करते 10 की पावर 15, तो इसे बोलते हैं पेटा। 10 की पावर 18, इसे बोलते हैं हेक्सा। देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो ये जीरो, ये संख्या कितनी हो गई, 10 लाख। तो 10 लाख को हम किससे दर्शाते हैं, मिलियन, मिलियन ही तो कहते हैं हम 10 लाख को। तो अगर आप उसे 10 लाख ना कहकर मिलियन कह सकते हो। मिलियन क्यों कह सकते हो, क्योंकि देखो हम यहाँ तो बोल देते हैं, हमारे इंडिया में तो करोड़ बोल देते हैं, अरब खरब, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या अरब खरब नहीं होता, वहां पे होते हैं मिलियन, होते हैं 10 मिलियन, होते हैं ट्रिलियन, होते हैं बिलियन, होते हैं। इनमें काउंट किया जाता है एक संख्यात्मक मान को। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे हमारे पॉजिटिव मान होते हैं, उसी तरह नेगेटिव मान भी होते हैं। जैसे आपको पता है कोई चीज हो, जैसे अब एक जीडीपी को ले लो अपनी को, तो जीडीपी क्या माइनस में चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि माइनस में चलती रहेगी, हो सकता है कभी ना कभी पॉजिटिव भी आएगी, प्लस में भी होगी। तो मान दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। तो जैसे ऋणात्मक शॉर्ट फॉर्म बताइए मैंने आपको, ऐसे जैसे धनात्मक शॉर्ट फॉर्म बताइए, ऐसे हमारे ऋणात्मक शॉर्ट फॉर्म होती है। वो किस तरीके से होती है, उन्हें किस नामों से जाना जाता है, ये सब मैं आपको लिखा देता हूं। चलिए तो अब लिखाता हूं नेगेटिव में, तो 10 की पावर -1, इसे बोलते हैं डेसी। 10 की पावर -2, इसे बोलते हैं 70। 10 की पावर -3, इसे बोलते हैं मिली। इसी तरह 10 की पावर -6 होता है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोन। माइक्रोन। अगर 10 की पावर 9 हो माइनस के, तो इसे बोलते हैं नैनो। और 10 की पावर 12 होती है, इसे बोलते हैं पीको। इसी तरह 10 की पावर -15 होती है, इसे बोलते हैं फैक्टो। इसी तरह 10 की पावर -18, इसे बोलते हैं एक्टो। तो ये दोस्तों कुछ मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म की तरीका से कुछ मात्रक, कुछ इकाइयां बता दी हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में तोल सकते हैं और जो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो डेका होता है, इसका जो एक मान क्या होता है, एक संख्या क्या होती है, ये सभी। बिलियन में विलियन की जो किस संख्या को बोलते हैं, ये सभी, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए विलियन कितना होता है या मिलियन कितना होता है, तो मिलियन बताएंगे हम 10 की पावर 6। अगर पूछा है विलियन, तो 10 की पावर 10 की पावर 9, ऐसे करके बता सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको संख्यात्मक मान बता दिया। आप थोड़ा और बात करते हैं, लेकिन और कुछ मात्रा को बात करते हैं। उसके पहले मैं इसे मिटा देता हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ यूनिट इकाई शॉर्टकट बताए थे, तो अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष के ऊपर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसका मान कितना होता है, और जो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, और उस सबसे बड़ी इकाई का मान कितना होता है, ये सब बातों पर बता देते हैं आपको ये सब बातें। तो देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। हालांकि अब आपको ये बता देता हूं निर्वात क्या होता है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे वायु है, वायुमंडल है, और हमारे जीने के संसाधन काफी सारे हैं, जैसे कि जल, फल, सब कुछ है हमारे लिए। जल है, फल है, और रहने के लिए सब कुछ है, मतलब पूरा वायुमंडल है। और निर्वात उसे बोलते हैं जहां पे ना तो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन हो, ना कोई भी वायु नहीं हो जिसे, और ना ही वहां पे एक तरह प्रकाश हो। जैसे कि अंतरिक्ष काला काला दिखाई देता है, वहां पे ना तो कुछ गैस होती है, ना भी कुछ दिखाई देता हमें, तो वो होता है निर्वात। और निर्वात में क्या होता है, जैसे अब मैं, जैसे ये कपड़ा है, तो इसे मैं यूं छोड़ूंगा तो ये आराम से गिर रहा है ना, आराम से गिर रहा है। लेकिन क्यों गिर रहा है आराम से, क्योंकि यहाँ पे वातावरण में वायु है, और वायु इसका प्रवाह धीमा कर देती है।
और इसी तरह जब निर्वात होता है तो वहाँ पे वायु नहीं होती और वहाँ पे जो चाल होती है, चाहे वो इंसान की हो चाहे किसी की भी हो, वो तेज होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। तो अब लिखाते हैं आपको प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो बता देते हैं। यानी जो प्रकाश जो एक वर्ष में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी की माप बता देते हैं। तो वो होती है हमारी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये मीटर में होती है। अगर आपसे पूछ लिया है किलोमीटर में पूछ लिया है तो किलोमीटर में क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ मीटर से किलोमीटर में चेंज करनी होती है तो क्या करते हैं, हम 1000 से भाग देते हैं। अगर किलोमीटर से मीटर में करनी होती है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो अब हमें करनी है किलोमीटर में, तो 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती है और तो हमारी 15 में से 3 जीरो कट जाएंगी तो 12 जीरो बचेंगे। चलिए ये बता दिया। अब थोड़ा बता देते हैं आपको कि जो प्रकाश की जो दूरी होती है यानी जो चाल होती है वो कितनी होती है। निर्वात में चाल तो वो होती है हमारे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी प्रकाश की चाल होती है। कहाँ पे होती है, निर्वात में। यानी निर्वात में इतनी गति से प्रकाश चलता है और तब जाके वो एक वर्ष में, यानी एक वर्ष का मतलब क्या होता है 365 दिन, तो 365 का इंटू कर देंगे तो आपका इतना मान निकल आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हालांकि जो प्रकाश होता है वह भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, बड़ी इकाई, तो वो होती है हमारी पारसेक। ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो मैं इसका माप बता देता हूँ कि ये कितनी दूरी मापती है। तो ये मापती है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यह प्रकाश वर्ष के 3.26 गुना होती है। अगर इसका आपको एग्जैक्ट मान बता दूं तो वो होता है 3 इंटू 8 4 10 की पावर 16 मीटर, जैसा कि आपको मैंने लिखा दिया। तो ये इसका प्रॉपरली मान होता है। अगर आप देखो प्रकाश वर्ष में इतने से मल्टीपल करोगे, 3 इंटू 2 से मल्टीपल करोगे तो इतना मान आपका निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बता दिया और थोड़ा सा आपको प्रकाश वर्ष के बारे में बता दिया। तो दोस्तों अगले जब हमारी क्लास होगी तब आपको कोई ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन जिनके आ जाते हैं ये सब। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो को तो आप हमारे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारे कोई भी चैनल पे नई अपडेट आए तो आपको तुरंत ही उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद।